बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक चीन दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है और ऐसे ही नहीं दी जाती। अब उस मिसाल में एक और इजाफा हो गया है, वो ये है कि चीन ने सबसे खतरनाक हथियार पाकिस्तान के हवाले कर दिया है और पीर के दिन ये काम हो चुका है। ये कितना खतरनाक हथियार है, कितनी बड़ी बात है ये, आप अगर ये जानना चाहते हैं तो सिर्फ भारतीय मीडिया को देख लें, उनकी चीखें सुन लें, उनके जुमले सुन लें, जो कुछ भारत में लिखा जा रहा है इस हवाले से, अगर आप वो देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि भारत की चीखें आखिर क्यों निकल रही हैं। ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना का अखबार है, उसने भी इस हवाले से तफसील से रिपोर्ट शाया की है और इसमें पाकिस्तान नेवी को भी कोट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये अब तक चीन ने जो सबसे बड़ा जंगी बहरी जहाज किसी को एक दिया है, सबसे बड़ा अब तक और सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे एडवांस्ड, तो वो यही है जो पाकिस्तान को दिया गया है। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा गया है, पाकिस्तान नेवी की तरफ से, कि इसका नाम है जी तुगरेल। तुगरेल नाम है इसका और तुगरेल नाम से भी भारत कांप चुका है। अब मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा तुगरेल नाम से भारत क्यों कांपा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चीन के पास जो इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट वेपन सिस्टम है, जो भी जदीद तरीन उसके पास जंगी बहरी जहाज है, ये वो है। इसकी पूरी तफसील ग्लोबल टाइम्स ने छापी है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें आप देखिए कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी बताया गया है। आप ये समझ लीजिए, इससे बेहतर इस वक्त चीन के पास वेपन नहीं है जो उसने पाकिस्तान को दे दिया। उम्मन ये होता है कि कोई भी मुल्क जो असलाह बनाता है, चाहे कितना भी कोई दोस्त हो, वो सबसे लेटेस्ट चीज़ उसके हवाले नहीं करते और उसे एक ग्रेड कम कर देंगे। लेकिन चीन ने लेटेस्ट पाकिस्तान को दे दिया है जंगी बहरी जहाज। अब भारत की तरफ से कहा जा रही है, देखें पहले JF-17 थंडर भी देखें, पाकिस्तान चीन ने मिलकर बनाया, अब तो पाकिस्तान खुद बना रहा है और उसमें चीन की मदद हासिल थी पाकिस्तान को। अब ये चीन ने बनाकर पाकिस्तान के हवाले कर दिया है और ऐसे कुल जंगी बहरी जहाज 4 पाकिस्तान को मिलने हैं, 4, 3 अभी और आने हैं। आप अंदाजा लगाइए। अब भारत क्या कह रहा है कि जी लद्दाख में भी चीन ने हमें मारा बहुत बुरी तरह, वहां पर भी हमें मार पड़ रही है, इतनी लंबी सरहद है चीन के साथ, वो भी अब गैर महफूज हो गई, उसकी भी समझ नहीं आ रही। और अब समंदर में भी चीन हमें कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के जरिए, ये उनको फिक्र हो गई है। अब पाकिस्तान से पहले ही भारत खौफ खाता है। अभी हाल ही में एक और आबदोज जो कोशिश कर रही थी पाकिस्तान के पानियों में आने की, उसको ट्रैक कर लिया पाकिस्तान ने, उसकी वीडियो भी जारी कर दी कि देखो हम तुम्हें टारगेट कर सकते हैं, बाज आ जाओ। इससे पहले भी हुआ था, तो अब तो और ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई है। आप देखिए कि ये अंडर वाटर इसके पास बड़ी ज़बरदस्त सर्वेलेंस है और इसके अलावा ये जो जंगी जहाज़ है, ये यानी आबदोज को निशाना बना सकता है। सरफेस टू सरफेस इसमें टेक्नोलॉजी मौजूद है टारगेट करने की, सरफेस टू एयर मौजूद है और इसमें सबसे ज़्यादा दूर मार करने वाले जो मिसाइल होते हैं उससे ये लेस है। चाइना के पास यानी जो दूर तक जा सकते हैं मिसाइल, किसी भी बहरी जहाज़ के ज़रिए दूर तक मारे जा सकते हैं, वो सिस्टम भी इसमें लगाया गया है। तो इस वजह से इसको कहा जा रहा है कि जी अब तक का लेटेस्ट है ये। और वैसे भी दुनिया में अब चीन की एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही है असले के हवाले से। एक दौर में सबसे आगे आप देखते थे कि अमेरिका, फिर रशिया की बात होती थी, अब चीन आगे बढ़ता चला जा रहा है। मैं देख रहा था भारतीय चैनल्स पे भी डिस्कस हो रहा है जी, बांग्लादेश को भी पहले से कहीं ज़्यादा असला दे दिया है, अब तो बांग्लादेश से बड़ी दोस्ती थी, अब उसके लिए भी मसला बना हुआ है। अच्छा, मैं आपको तुगरेल का बता दूं। तुगरेल वो शहनशाह था, मुसलमान शहनशाह, जिसने ईरान के कई इलाके फतह किए और असल बात ये भी थी कि मुसलमानों को यकजा किया और एक बड़ी ताकत बने। तो जो ग्रुपों में बटे हुए थे उनको इकट्ठा किया। तो अब भारत को बड़ी टेंशन है, उसको तो नाम से भी टेंशन हो जाती है कि जी बाबर मिसाइल, बाबर क्रूज मिसाइल, देखें ये जो फतह करते रहे हिंदुस्तान को, गौरी मिसाइल ये जो फतह करते रहे हैं। तो अब देखें एक और फातह के नाम पर जनाब इन्होंने नाम रख दिया है इस शिप का। और इसके बारे में जो कुछ ग्लोबल टाइम्स कह रहा है, मैंने आपको बताया चाइना का सबसे मशहूर ये अखबार, सबसे मशहूर जरीदा कहा जाता है, उसने इसकी पूरी तफसील छापी है। और इसके साथ साथ अब देखिए कि CPEC का जो कहा जाता है, गवादर है, पाकिस्तान की जितनी कराची बंदरगाह है, पाकिस्तान के साहिल हैं, समंदर है, तो इनको महफूज बनाने के लिए इस पूरे इलाके को, रीजन को, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और मैंने आपको बताया है कि ये भारत की चीखों से ही आप अंदाज़ा लगा लें। और अब आप जब सुनेंगे इसकी पूरी तफसील, तब आपको और ज़्यादा मज़ा भी आएगा और अंदाज़ा भी होगा कि कितना ज़बरदस्त हथियार, जो मैंने अर्ज़ किया ना शुरू में कि सबसे ख़तरनाक हथियार ये पाकिस्तान के पास आ गया है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है।
चाइना की तरफ से अब तक का सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा जंगी बहरी जहाज, सबसे लेटेस्ट, वेल इक्विप्ड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हर तरह से दुश्मन को ये मार सकता है। और कई तरह से इसको ज़रा फौजी टर्मिनोलॉजी है कि हर तरह के हालात में, यानी एक ही वक्त में, यानी कि एक वक्त में ये एक चीज़ को टारगेट कर सकता है, एक ही वक्त में कई, यानी सरफेस टू एयर भी टारगेट कर रहा है, कोई हवाई जहाज़ है उसको भी टारगेट कर रहा है, अब तो उसको भी उसी वक्त टारगेट कर रहा है, कोई और दूसरा बहरी जहाज़ है उसको, फिर ज़मीन तक मिसाइल, यानी एक ही वक्त में सब कुछ कर सकता है ये। तो जनाब ग्लोबल टाइम्स ये लिख रहा है, चाइना डिलीवर्स लार्जेस्ट मोस्ट एडवांस्ड वॉरशिप टू पाकिस्तान। ठीक है जी, जो मैंने आपसे कहा था वही बात कि चाइना ने सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड वॉरशिप जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। चाइना ने जनाब पीर को ये डिलीवर किया है और ये सबसे अब तक का एडवांस तरीन है जो चाइना ने कभी भी किसी को एक्सपोर्ट किया हो, ये वो है। इससे ज़्यादा, इससे बेहतर चीज़ कभी चाइना ने एक्सपोर्ट नहीं की। अच्छा जी, और ये बेहतरीन, यानी शायद चाइना ने किसी और को ये दिया ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को अब तक दिया है। और फिर इससे पता चलता है, ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि कितनी ज़्यादा दोस्ती हो चुकी है दोनों ममालिक के दरमियान, जो चीज़ किसी और को चाइना नहीं दे रहा और सबसे लेटेस्ट जो उसके पास चीज़ है वो पाकिस्तान को दे रहा है। और ये स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन दोनों के दरमियान नज़र आती है। फिर ये डिज़ाइन किया गया जी चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, CSSC की तरफ से, और पाकिस्तान नेवी को ये दिया गया है। सेरेमनी, इसकी कमीशनिंग सेरेमनी हुई जी शंघाई में, और फिर ये मंडे को इसकी अनाउंसमेंट की गई है, पीर के रोज़। अच्छा, ये है जी जो इसका नाम है, टेक्निकल नेम, वो है जी द टाइप 054A/P फ्रीगेट है, और इसको नाम दिया है पाकिस्तान नेवी ने PNS तुगरिल दिया है। और ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है जी पाकिस्तान नेवी ने जो हमें स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक इसका नाम तुगरिल है। अच्छा, फिर ये कहा गया कि जी ये पहला जंगी जहाज़ है, जंगी बहरी जहाज़ 054 फ्रीगेट का, और इसी तरह के पाकिस्तान को जनाब कुल 4 मिलने हैं, वो बन रहे हैं। और फिर ये कहा गया कि जनाब ये बड़ा ज़बरदस्त है, टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड है और हाईली कैपेबल प्लेटफॉर्म है। इसमें इनॉर्मस कैपेबिलिटीज़ हैं, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर एंड अंडर वाटर फायर पावर। इसके अलावा एक्सटेंसिव सर्वेलेंस पोटेंशियल है, इसमें बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस कर सकता है ये, इसके रडार बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, और स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम है, और फिर सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा हैं। और ये जनाब टाइप 054A/P फ्रीगेट जो है ये साइमल्टेनियसली कई तरह के काम कर सकता है। नेवल वॉरफेयर मिशन जो है एक ही वक्त में कई अंजाम दे सकता है, और ये मल्टी थ्रेट एनवायरनमेंट में बड़ा काम आ सकता है। पाकिस्तानी स्टेटमेंट ये बताती है, पाकिस्तान नेवी की तरफ से बताया गया है कि कई तरह के थ्रेट्स का, यानी आबदोज, एयर, ज़मीन, समंदर, हर तरह से ये मुकाबला कर सकता है। और जनाब ये लार्जेस्ट है, मोस्ट एडवांस्ड है जो चाइना के पास है अब तक। और इसके अलावा जनाब ये कहा गया है कि जी इससे हमारी दोस्ती चीन और पाकिस्तान की और ज़्यादा बढ़ेगी। साथ साथ ये जनाब पाकिस्तान के एम्बेसडर जो हैं चाइना में, मोइनुल हक साहब, उनकी भी स्टेटमेंट आई है कि जी अब ये एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के दरमियान, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ओवरऑल सिक्योरिटी जो है खित्ते की, उसके हवाले से तुगरिल क्लास फ्रीगेट्स जो हैं ये बहुत अहम है पाकिस्तान की नेवी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और जो इस वक्त चैलेंजेस बन रहे हैं, जिस तरह भारत इन्वेस्ट करी जा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है दिफा पर, बहुत पैसा, तो खित्ते में वो तवाज़ुन जो है ख़राब करना चाहता है, तो ये उसके हवाले से भी ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बहुत अहम डेवलपमेंट है। और इसीलिए भारत जो है बड़ा परेशान है, हर तरफ इस पर लिखा जा रहा है। और जितने वॉर जर्नल्स हैं, जिनमें डिफेंस के हवाले से बातें लिखी जाती हैं, वहाँ सब ये पर आपको मिलेगा, ये चीज़ कोट हो रही है। और जनाब फिर इसके साथ साथ ये एक माइलस्टोन नया अचीव कर लिया है दोस्ती में पाकिस्तान और चीन ने इसके साथ। फिर ये हवाले किया गया है जनाब जो 054AP फ्रीगेट है, ये कमोडोर राशिद महमूद शेख साहब हैं जो इसकी कंस्ट्रक्शन को देख रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। और फिर इसके हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तान का अब मेन स्टे ऑफ पाकिस्तान नेवी फ्लीट होगा, यानी ये सबसे अहम हथियार होगा पाकिस्तान नेवी का, सबसे अहम। और इसके साथ साथ जनाब ये बताया गया है कि जी अब इस तरह से चीन का जो इन्फ्लुएंस है, चीन के हवाले से ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि एक्सपोर्ट की दुनिया में वो एक और ज़्यादा जानदार
ملک نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا دیکھی کہ جی کیا کیا ایڈوانس اس کے پاس ہے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے ظاہر ہے کہ اویلیبل نہیں ہے. اور پھر اس کا ریڈار جو ہے وہ کہا گیا کہ مزید امپروو کیا گیا ہے. اس میں جو میزائل ہیں یہ لانگر رینج کے ہیں. تو یہ اس کی ساری کیپیبلٹیز کے حوالے سے بتایا گیا ہے. تو میں نے چاہا کہ یہ اتنی بڑی خبر ہے تو جمعے کے دن آپ سے یہ شیئر کی جائے. جمعۃ المبارک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ساتھ میں کہہ دیتا ہوں کہ جناب پاکستان کی ٹیم اگرچہ فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی، سیمی فائنل پاکستان ہار گیا، لیکن کوئی بات نہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے اپنی ٹیم کو. ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، تو حوصلہ کبھی نہیں ہارنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.